नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड के बिरुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी जो अपना एक प्रयास जारी किए हुए हैं ज्योतिष ज्ञान की तरफ, इस कड़ी में मंगल के प्रभाव के बारे में हम विभिन्न लग्नों में क्या प्रभाव होगा इसकी सीरीज चला रहे हैं। आज हम मंगल का वृष लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, वृष लग्न वाले जातक जो है शुक्र से प्रभावित होते हैं। शुक्र इनका लॉर्ड होता है और अपने आप में मस्त रहने वाले और बहुत मेहनती होते हैं। ये जातक जो हैं अपने आप में मस्त रहते हैं। अगर इनको कोई छेड़े नहीं तो ये किसी से उलझते नहीं हैं, और जो कोई इन्हें छेड़े तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं। तो अपने आप में मस्त रहने वाले जातक, ऐसे में मंगल का वृष लग्न में 12 भावों में क्या प्रभाव होगा। वैसे वृष लग्न में जो है मंगल कारक नहीं होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व हैं, ये भूमि तत्व हैं। मंगल जल्दबाजी है, और वृष वाले जो हैं पृथ्वी तत्व के होने की वजह से सहज और तसल्ली से चलने वाले लोग हैं। फिर भी इस स्थिति में मंगल का वृष लग्न में क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर इसमें मंगल जो है 12वें भाव के मालिक होते हैं और सप्तम के, तो ऐसे में जब वो वृष लग्न में बैठेंगे मंगल, तो जातक को वो थोड़ा सा खर्चीला बना देंगे। खर्चीले के साथ साथ ऐसा जातक अपने आप पर भी खूब व्यय करता है, और साथ में थोड़ा सा जो है घर में कलह करने वाला, क्योंकि जब इनकी चौथी दृष्टि सुख भाव पे पड़ेगी तो थोड़ा सा जो है परिवार में कलह करने वाला, माँ से संबंध वगैरह भी थोड़े से तनावपूर्ण करवाएगा। और इनकी जब 7वीं दृष्टि जो है दाम्पत्य पे पड़ेगी तो वहाँ थोड़ा सा दाम्पत्य में भी मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद से तक ही, अगर कोई ऐसी स्थिति ना हो कि अगर मंगल पीड़ित ना हो तो कोई ऐसा विशेष कोई ऐसा वो नहीं होता है कि मतभेद तक ही स्थितियाँ रह जाती हैं। और अष्टम पे जो दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में ये जातक की आयु में वृद्धि करेंगे। तो लेकिन ये थोड़ा सा जातक जो है जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, गुस्सैल होगा, और लग्न में मंगल होने की वजह से मांगलिक भी होगा। अब आते हैं मित्रों धन भाव में। अगर द्वितीय भाव में धन भाव, जिसमें अगर मंगल गोचर करेंगे तो ऐसे में जो है मंगल थोड़ा सा जो है जातक को चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा गुस्सैल और क्रोध के कारण अपनी हानि करने वाला, और थोड़ा सा नेत्र विकार वगैरह की स्थिति पैदा होगी। जब इनकी दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ेगी तो जातक को के ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ लाभ की स्थितियाँ
और जो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे या हायर एजुकेशन वगैरह में भी जातक आगे बढ़ेगा। और जब ये अपनी दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे, तो अष्टम भाव में दृष्टि डालकर ये आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा आठवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में जातक को भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्यवान बना देंगे। और मित्रों, अब आते हैं, अगर यही मंगल तृतीय में पराक्रम भाव में बैठेंगे, तो पराक्रम भाव में बैठकर ये यहाँ के कारक होते हैं मंगल। तो यहाँ पे बैठा मंगल जो है थोड़ा सा एक जो स्थिति पैदा करेगा, छोटे भाई बहनों से जो है मतभेद पैदा करवाएगा। तो ऐसे में आपको अपने मंगल को सही करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों के हित की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो कष्टप्रद रहेगा। और बीच में ही काम छोड़ने की प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि ये तृतीय का जो मंगल होगा, यहाँ कर्क राशि है, ये इनकी नीच की राशि होती है। तो पराक्रम तो प्रारंभ करेगा जातक, लेकिन बीच में ही छोड़ने की प्रवृत्ति पैदा होगी। तो ऐसे में नुकसान की स्थितियाँ निर्मित होंगी। यहाँ से बैठा हुआ मंगल जब इनके जो है षष्ठ भाव को देखेगा, तो षष्ठ भाव का जो इनको ऋण की समस्याएं देगा, ऋण में डालेगा और शत्रु पैदा करेगा। लेकिन ऋण में जाने के बावजूद भी इस जातक का कोई नुकसान नहीं होगा। और अपनी ये सातवीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे मंगल पराक्रम में बैठकर। और दशम स्थान को देखेंगे अष्टम दृष्टि से, तो व्यापार व्यवसाय वगैरह में भी लाभ की स्थितियां और सफलता मिलेंगी जातक को। तो लेकिन कर्म भाव में बैठेगा, तो पिता के साथ थोड़े से संबंध में क्या कहते हैं कुछ कड़वाहट लेके आएंगे मंगल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उग्र हो जाता है इंसान और उसकी जो है बोली से जो है लोगों को पीड़ा पहुँचती है। तो ऐसे में पिता से संबंध खराब होने के पूरे जो है वो रहते हैं, स्थिति रहती है। तो ऐसे में बचना चाहिए जातक को। क्रोध पे नियंत्रण, वाणी पे नियंत्रण रखे। अब आते हैं मित्रों, मंगल अगर चतुर्थ में सुख भाव में गोचर करेंगे, वृष लग्न में अगर चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक को जो है भूमि भवन वगैरह तो सब प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उनके अंदर लेके आएंगे। और इस चिड़चिड़ेपन की वजह से, गुस्से की वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य में मतभेद। और जो सप्तम की दृष्टि से जो है ये देखेंगे, तो वो जातक जो है पत्नी और माता के बीच में मतभेद की वजह से बीच में पिस जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है घर का जो है सुख चैन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन यही दृष्टि जो है दशम भाव पे जब डलेगी चतुर्थ की, तो चतुर्थ की दृष्टि दशम भाव पे जो है व्यापार में लाभ की स्थितियां सब निर्मित करेगी। और आठवीं दृष्टि से जब लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। तो चतुर्थ का मंगल जिनका होता है वो बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं। इनको कोई भी चीज़ दे दो तो ये बेचने में माहिर होते हैं। इनको चाहिए
कि कोई अगर कमीशन संबंधी कार्य भी मिलते हैं तो ये एट ए टाइम कई चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मेन जो विपरीत स्थिति आएंगी दाम्पत्य में और माँ से और आपस में उनका जो कलह होगा, उसमें जातक का जो है बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। तो उसको बैलेंस करना चाहिए। अब आते हैं मित्रों, अगर वृष लग्न में मंगल पंचम भाव में बैठेंगे तो ऐसे में ये जो है 6-8 का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में शिक्षा और ज्ञान के भाव में बैठकर शिक्षा में अवरोध, संतान से परेशानी वाली समस्या, इस तरह की चीज़ें और कुछ हीन भावना जातक के अंदर हो सकती है। लेकिन ये जब अपनी चौथी दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे तो 8वें भाव को देखकर ये आयु में वृद्धि करेंगे और कुछ पुरानी रोग संबंधी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। और ये फिर अपनी 7वीं दृष्टि से जो लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भाव को देखेंगे तो जातक को जो है लाभ में वृद्धि करेंगे, कार्यों में लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। और 8वीं दृष्टि से ये व्यय भाव को देखेंगे तो खर्च भी बढ़ाएंगे। तो ऐसे में जातक को कोर्ट कचहरी इत्यादि से परेशानी हो सकती है, वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा करेंगे। तो ऐसे में जातक को चाहिए कि अध्यात्म से जुड़े, और जितना अध्यात्म से जुड़ेगा उतना वो इन चीज़ों से दूर रहेगा और बचा रहेगा। क्योंकि वृष लग्न में जो है मंगल 12वें के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में इन जातकों को चाहिए कि अध्यात्म की तरफ बढ़ें और अध्यात्म में ध्यान दें, तो उनको जो है नेगेटिव एनर्जी उनकी कम होगी। अब आते हैं मित्रों, अगर वृष लग्न में मंगल षष्ठ भाव में बैठे होंगे तो षष्ठ भाव में बैठे मंगल कारक होते हैं, ऋण में तो डालेंगे लेकिन ऋण से वृद्धि करेंगे आपकी। ऋण से आपको चाहिए कि अगर ऋण आप लेते हैं तो ऋण ले सकते हैं, किसी को ऋण देना, अगर ऋण आप देंगे तो आपका पैसा लौटेगा नहीं, आपको परेशानियां होंगी। और ऐसे में जो है जब थोड़ा सा जो है वाद विवाद की स्थितियां पैदा होंगी तो ऐसे में आपको ऋण देने से बचना चाहिए। भाग्य के ऊपर ये दृष्टि डालेंगे चतुर्थ की, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। और इसी के साथ साथ व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय भाव के जो है आने से आपके जो है खर्चे बढ़ेंगे। तो आपको चाहिए कि जो व्यय आप कर रहे हैं तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़ें, अध्यात्म में खर्च करें, अन्यथा ये पैसा आपका कोर्ट कचहरी में निकलेगा और फालतू के विवादों में निकलेगा। तो अब आते हैं मित्रों सप्तम भाव में, अगर वृष लग्न में मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे भी ये 6-8 का संबंध बनाते हैं, षडाष्टक योग बनाते हैं। तो पिता से मन मुटाव करवाएंगे विवाह के बाद जो है, लेकिन ऐसे जातक का विकास होता है। और जब यही दृष्टि जो है ये आपका भाग्य के स्थान पर डालेंगे, ये आपके कर्म के स्थान पर डालेंगे, तो आपके व्यापार नौकरी वगैरह में तरक्की और विकास का योग बनाएंगे। तो ऐसे में आपका जो है 8वीं दृष्टि जो है धन लाभ पे और क्या कहते हैं उसके बाद जो है धन भाव पे। तो आपको जो है विवाह के बाद आपका जो है विकास हो सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है, ससुराल से भी आपको पैसा मिलने का योग दिखाता है, पत्नी से भी आपको जो है ये धन का सहयोग बताता है। तो ये सप्तम का चंद्रमा कुल मिलाकर
अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो अब आते हैं मित्रों, अष्टम भाव का जो है अगर मंगल वृष लग्न में बैठा होगा तो ये आपका जो है थोड़ा सा अष्टम भाव में जो बैठ के आपकी वाणी वगैरह जो है थोड़ा सा कड़वी कर देंगे। तो वाणी और क्या कहते हैं क्रोध पे थोड़ा सा ध्यान दें। छोटे भाई बहन का भी आप हितों की रक्षा करें, अन्यथा उनसे संबंध खराब होंगे। उनसे पैतृक संपत्ति वगैरह में आपका जो है विवाद की स्थितियां पैदा करेंगे। और कुल मिलाकर अगर आप जब ये आय भाव को देखेंगे अपनी दृष्टि से तो आपकी आय में वृद्धि, और धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि, और वहाँ से पराक्रम भाव में देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव का जो चंद्रमा मंगल है, आपको सिर्फ वाणी और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे जो है स्थितियाँ आपके पक्ष में चलती रहें। अब आते हैं मंगल अगर वृष लग्न में नवम भाव में बैठेंगे तो ये आपकी जो है नवम भाव में बैठकर आपके भाग्य में वृद्धि, अपनी चौथी दृष्टि से आपके ये जो है व्यय भाव को देखेंगे। व्यय भाव को देखने से ये आपका जो व्यय बढ़ा देंगे, तो आपको व्यय जो है अध्यात्म की तरफ करना चाहिए, जिससे आपको जो है उत्तरोत्तर उन्नति हो। अन्यथा फालतू के कामों में आपका पैसा खर्च होगा। वहाँ से ये देखेंगे पराक्रम भाव को। पराक्रम में अगर ये कारक होते हैं तो आपको पराक्रम के माध्यम से आपका जो है भाग्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों के हितों की रक्षा करें, अन्यथा उनसे संबंध खराब होंगे। और चतुर्थ भाव में इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा जो है आपको माता से संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। ज़मीन के मामले में आपको एक से अधिक संपत्तियों की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर भाग्य भाव का जो है मंगल आपको ज़मीन जायदाद पराक्रम और हर तरह से लाभ दे रहा है। अब आते हैं मित्रों कर्म भाव पे। कर्म भाव में अगर मंगल गोचर करेगा तो यहाँ पर जो बैठा मंगल आप में जो है आपको पराक्रमी और शासन से लाभ, शासन द्वारा लाभ, और कोई ठेके इत्यादि वगैरह का आप शासकीय कार्य करते हैं तो उनसे आपको लाभ की स्थितियाँ होंगी। कोई नौकरी वगैरह के लिए शासकीय नौकरी के लिए आप कार्यरत हैं तो उसमें उन्नति और हर तरह का लाभ दिलाता है दशम का मंगल। और लेकिन ये आपको जब ये लग्न को देखेगा यहाँ से चतुर्थ की दृष्टि से, तो आपको जल्दबाज, उग्र और क्रोधी बना देगा। और इसके साथ ही दशम का जो मंगल है, माता पिता से संबंध खराब, क्योंकि मेन क्या होता है उग्रता और जल्दबाजी होती है ऐसे जातक में, तो वाणी में कड़वाहट आ जाती है। तो इसमें माता पिता से भी संबंध खराब होते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और जब यह पे पंचम भाव को ये देखेंगे तो आपको ज्ञानवान बना देंगे। ज्ञान की आप में कोई कमी नहीं होगी। कमी होगी तो धैर्य की और क्रोधी होने की, और बाकी हर तरह से मंगल अच्छा परिणाम दे रहा है। अब आते हैं मित्रों, यही वृष लग्न में अगर मंगल लाभ भाव में बैठेंगे तो ऐसे में आपके लाभ की वृद्धि, आपको लाभ की कभी भी कमी नहीं होगी, और आपको कई क्षेत्रों से आय होगी। और साथ ही साथ आपको जो है जब ये चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। पंचम भाव में दृष्टि से जो है आपको ये ज्ञानवान बना देंगे, तो ज्ञान के बल पे आप में आय की वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आप अगर टेक्निकल फील्ड में हैं या किसी उसमें
वकालत के पेशे में हैं तो आपको इस तरह का ज्ञान अर्जित होगा, तो जिससे आपको लाभ मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ ज्ञान भाव से जब ये षष्ठ में आपको दृष्टि डालेंगे तो शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, आपको शत्रु हंता बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 11वें का ये मंगल अत्यंत श्रेष्ठ। अब आते हैं मित्रों, अगर 12वें भाव में मंगल गोचर करेगा वृष लग्न में तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, और ऐसे में ये तृतीय पे अगर दृष्टि डालेगा तो थोड़ा सा भाइयों और परिवार से अपयश मिलेगा। और ऐसे में जातक को चाहिए कि अपने चरित्र पर विशेषकर ध्यान दे, अपने खाने पीने मांस मदिरा और मांसाहार शराब इत्यादि के सेवन से बचे, और अपने को अध्यात्म की तरफ मोड़े। अगर चारित्रिक दोष रहेगा तो आपका जो है ये आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको चाहिए, अगर आपका 12वें का मंगल है तो अध्यात्म की तरफ रुझान रखें, मन को शुद्ध रखें, खान पान जो है सात्विक भोजन करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मित्रों, हमने वृष लग्न में सभी 12 भावों में चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। आप हमको अपॉइंटमेंट टाइप कर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।